इस दृष्टिगोचर संसार में सबसे कातिल, सबसे खौफनाक यदि कोई जहर है तो वो अज्ञानता है। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होना है। और इसलिए सर्वप्रथम हमको वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने की ही प्रेरणा दी जाती है। जैसा वस्तु स्वभाव है वैसा वस्तु को स्वीकार करना ही समझदारी है, सम्यक दर्शन है। और जैसा वस्तु स्वभाव नहीं है वैसा स्वीकार नहीं करना और अन्य प्रकार से मानना, यही अपराध है और यही संसार का कारण है। और इसी को अच्छी भाषा में यहाँ पर कह रहे हैं, मिथ्यात्व से परिणत आत्मा, मिथ्या दर्शन से परिणत आत्मा मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन से परिणत आत्मा सम्यक दर्शन है। पाप से परिणत आत्मा पाप ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये अर्थात प्रत्येक पर्याय की ओनरशिप हमारे ऊपर ही है। बाहर कोई कर्ता धर्ता नियंता नहीं है। कर्म ने मुझे कुछ सजा दी है इसलिए मैं पापी, ऐसा नहीं है। पाप मेरी वर्तमान पर्याय से युक्त परिणति है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए जैन दर्शन बहुत व्यापक है, समग्र है। जैन दर्शन ये कहता है कि पापी वो नहीं जिसके पाप का उदय है। फिर से, पापी वो नहीं जिसके पाप का उदय है। पापी वो है जो अभी वर्तमान में पाप से युक्त है। बहुत बड़ी बात कह दी। समझ में आ रहा है क्या? अपने पाप का उदय है, पोस तो मत बैठो। अपने पाप के उदय में परिणाम सुधारो। तुम अभी जो पाप कर रहे हैं ना, पाप के उदय में ये पाप है। पाप के उदय में पाप पापी नहीं है, लेकिन पाप के उदय में जो मैं पाप कर रहा हूं, पुण्य के उदय में जो पाप कर रहा हूं, ये पाप है। और इस बात की ओर आचार्य देव हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, देखो ये शिक्षा लेनी है। इस गाथा में से हमको शिक्षा लेनी, 8वीं 9वीं गाथा जो है हमको शिक्षाप्रद है। दूसरी बात, लोग हमेशा कहते हैं क्या फायदा आप इतना धर्म करते, क्या फायदा इतना धर्म करते हैं, कहते हैं तो कह रहे हैं जिस समय में धर्म कर रहा था वो धर्म ही था, वो आत्मा धर्म ही था, लेकिन अभी पाप से परिणमित है तो अभी पाप है। इसका मतलब वो जिस समय में उस पर्याय ने धर्मयुक्त परिणति की है तो उसमें गलत क्या किया है, अच्छा ही किया है। समझ में आ रहा है क्या? महत्वपूर्ण बात है, ये जिनागम से हमको सीखनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं बड़े आए, रोज देव दर्शन करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं और देखो पापों में प्रवृत्ति कर रहे हैं। नहीं, जिस समय में देव दर्शन कर रहे हैं, कषाय की मंदता है, पुण्य ही है। जिस समय में जिनवाणी सुन रहे हैं, हटने के भाव है, सुधरने के भाव है, ये धर्म भाव, शुभ भाव है, सॉरी धर्म भाव नहीं कहूंगा। और कदाचित इसी के बल पर किसी काल में ऐसा योग बन जाएगा कि वो परिणति ही स्वभाव की तरफ झुक जाएगी तो धर्म से युक्त आत्मा धर्मी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो अक्सर लोग कहते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है इसलिए अब हम नहीं करेंगे, हम स्वाध्याय भी नहीं करेंगे। उसको पूछा जाता है भाई तुम स्वाध्याय नहीं करोगे तो क्या करोगे? दुकान पे बैठूंगा। उसको दूसरा प्रश्न पूछा गया, यदि दुकान पर बैठने से तुम्हें समझ में आएगी क्या बात? बोले नहीं आएगी। यहाँ नहीं आती है तो यहाँ पर अवसर है समझ में आने के। प्रवचन में बैठेगा तो समझने के अवसर है, दुकान में बैठेगा, सोएगा, खाएगा, पिएगा, उस समय में तुम्हें क्या समझ में आएगा? खाक। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु स्वरूप समझने के लिए वस्तु स्वरूप के ज्ञाता, वस्तु स्वरूप का निरूपण जहां पर चल रहा है वहीं पे तो आना पड़ेगा। क्रिकेट की मैच देखते हुए या अन्य कुछ बातें देखते हुए तुम्हारा काम नहीं सरने वाला है। भारत जीते या हारे इससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा जब डंडे पड़ेंगे। समझ में आ रहेगा? वर्तमान में तुम्हारा परिणति इस ओछे भाव से है, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अर्थात तुमने किसी की हार जीत का चिंतन किया, तुमने अपध्यान किया है। अपध्यान से युक्त आत्मा अपध्यान ही है। बहुत बड़ी बात है।
गंभीर बात है, शिक्षा दे रहे हैं आचार्य देव हमको। और इसलिए ज्ञानी कभी भी अपध्यान करता नहीं। लो, निरंतर अपने को, अपने परिणामों को टटोलते रहता है और वहां से उठने की भावना करता है। एक बात, और उठने की भावना मतलब शुद्धोपयोग की तरफ झुकाव है। देखो, एक वर्णी जी का ये है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। वहां पर एक है, मैं जो हूँ वह है भगवान, क्या है, जो मैं हूँ वह, जो भगवान वो मैं हूँ, ऐसा है। आगे फिर अंतर यही ऊपरी जान, नहीं वे मैं राग वितान, और वे ऐसा कहा है। लेकिन अंतर ऊपरी, देखो यहाँ पर उन्होंने बात दे दी है, यहाँ पर पूरा प्रवचन सार और समय सार दोनों गर्भित कर दिया है। देखो, मैं जो हूं वो है भगवान, ये कहकर समय सार बोल दिया, द्रव्य दृष्टि, ओके। और अंतर यही ऊपरी जान, वे मैं राग वितान, ऐसा कुछ है वहां पर। तो मैं राग से युक्त हूं, अर्थात मेरी परिणति और मेरा द्रव्य राग से युक्त है, और उनका द्रव्य राग से रहित है। समझ में आ रहा है क्या? इन शॉर्ट उन्होंने प्रवचन सार भी यहां पर खिला दिया। आप कितने जनों ने ये समझने की कोशिश की ये मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा सा अपन इर्द गिर्द में झांक कर देखेंगे ना, अब हमको इसी दृष्टि से अब हर चीज को देखना है, तो हमारा काम बहुत सहज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो एक बात ये हो गई। निष्कर्ष इतना ही है, जो वस्तु स्वरूप को समझना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा जानकर वस्तु स्वरूप को समझता है, वही वस्तु स्वरूप को समझने में समर्थ होगा या यशस्वी होगा। हाँ, जिसने मुझे समझ में ही नहीं आएगी, इस बुद्धि से शुरुआत ही नहीं की है, वो कहाँ पहुंचने वाला है? वही पहुंचेगा जो मैं सुधर सकता हूं, मैं पहुंच सकता हूं, इस बात का उसे विश्वास है, या जिसे इस बात का विश्वास है कि परिणाम स्वभाव के बल पर, मेरे शब्द को ऊपर गौर कीजिए, परिणाम स्वभाव, वस्तु के परिणाम स्वभाव के बल पर मैं निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ऐसा विश्वास किसके बल पर आया? ये वस्तु स्वरूप परिणाम स्वभाव। समझना, परिणाम स्वभाव मतलब क्या? प्रत्येक समय में परिणाम। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, थोड़ा सा उपयोग देना, इंटरेस्टिंग है। देखो, अस्तित्व गुण क्या कह रहा है? उत्पाद नहीं होगा और अभाव भी नहीं होगा, अनादि निधन व्यवस्था, ठीक है। और द्रव्यत्व गुण क्या कह रहा है? परिणमन स्वभाव। देखो, हाँ, अस्तित्व गुण कह रहा है अविनाशी, द्रव्य स्वभाव, हाँ, द्रव्य मतलब वो ध्रुव स्वभाव, दृष्टि का विषय। और द्रव्यत्व गुण क्या कह रहा है? परिणाम स्वभाव, ये भी वस्तु का ही स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों सामान्य गुण हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन होता क्या है, समय सार पढ़ने के बाद में हम मात्र अस्तित्व गुण का ही ख्याल करते हैं, द्रव्यत्व गुण का विचार ही नहीं चलता है। यहां पर यह समझना है कि द्रव्यत्व गुण परिणाम स्वभाव है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में परिणमता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में उत्पन्न होता है, पूर्व समय का द्रव्य नाश को प्राप्त होता है, ये होता है, ये परिणाम स्वभाव है द्रव्य का। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक समय में नवीन पर्याय से युक्त द्रव्य। देखो, और एक बात, बहुत अच्छी बात है, मैं आपने जो पढ़ा है ना पहले, उसी का उजागर कर रहा हूं, लेकिन प्रवचन सार की भाषा डाल रहा हूं। क्षणिक उपादान नंबर 1 कोई बताएगा? अरे ये कहा लेकर गया, हमको कुछ मालूम नहीं है, क्षणिक कुछ नहीं मालूम। गलत, ठीक से बोलो, ठीक से बोलो, पूरा चाहिए मुझे। और कोई प्रयास? आधा अधूरा बोला इसलिए गलत कहा है मैंने। प्रवचन सार की भाषा बोलो, प्रवचन सार की।
कौन कौन है आज? अरे 15 जन है, सभा तो बढ़ रही है साहब। चलो चलो कोई बात नहीं। देखो, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, इंपॉर्टेंट बात। अगर द्रव्य नहीं डाला तो आंसर गलत, द्रव्य डाला तो आंसर सही। समझ में आ रहा है? ये क्यों बता रहा हूं? प्रवचन सार की भाषा। अर्थात द्रव्य ही परिणमित हुआ है, द्रव्य ही पाप से परिणत हुआ है, द्रव्य ही पुण्य से परिणत हुआ है, और द्रव्य ही शुद्धता से परिणत हुआ है। अरे द्रव्य बिना पर्याय होती नहीं है। ये जो भाषा है ना, द्रव्य अलग पर्याय अलग, ऐसा लगता है हमको पर्याय पाकिस्तान से आई है और द्रव्य इंडिया वाला है तो ऐसा नहीं है। इस द्रव्य का ही परिणाम अगर गलत है तो वो पाकिस्तान है और द्रव्य का परिणाम सही है तो भारत है। ठीक है, भारत का अर्थ समझ में आ रहा है ना? भा अर्थात आत्मा, रथ अर्थात उसमें रथ, वही भारत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, भा मतलब रथ, भारत, भा मतलब आत्मा होता है। चलिए चलिए, भा मतलब भगवान भी होता है, भा मतलब 24 भी होता है। आप भ का अर्थ देखो, क्या क्या मिलेगा आप ढूंढो, बहुत आनंद आएगा। ये इसमें भी खेलने में बहुत मजा आती है। भ का अर्थ 24, समझ में आ रहा है क्या? चलो, अर्थात क्या है वो, एक घड़ी 24 मिनट की, तीर्थंकर 24, घंटे 24, सब 24 लगाइए ना आप, कितना क्या होगा अभी बहुत विचारणीय बिंदु। चलो आगे बढ़ते हैं। तो परिणाम स्वभाव की बात चल रही थी। पर्याय से युक्त द्रव्य है और वो पाप को परिणत हुआ है। अब कोई कहे अरे बहुत अपराध हुआ, बहुत अपराध हुआ, अरे उसको समझाया जा रहा है, अब वो उसको नहीं करूं, उसको नहीं, अरे नहीं करूं क्या कह रहे हो? अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली पर्याय, तू उस पर्याय को हटाने से पहले वो पर्याय स्वयं कह रही मैं नाश को प्राप्त हो रही हूं। लो, दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू। हाँ, मतलब अगले समय में नाश को प्राप्त हो रही है, तुझे कुछ करना ही नहीं उसके अभाव के लिए। बहुत दर्द है दांत में, बहुत दर्द है, अरे अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाला है बहुत बुखार है, अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाला है, अरे लगाओ ना, ऐसे लगाओ, वस्तु स्वरूप की तरफ देखो तो सही। ऐसा ही कह रहा है, कर्म का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता है, हमको विश्वास रखना चाहिए। मैं अभी एक असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से कथन कर रहा हूं, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए ये भी तो ठीक ही है। लेकिन यहां पर वस्तु स्वरूप कह रहे तम मयंती तक कालम तम मयंती पंडितम, मतलब क्या? तक कालम मतलब उस काल में, तम मयंती उसमय परिणत आत्मा ही वही परिणाम है। मतलब मान लो जीव पुण्य भाव से परिणत हुआ है तो आत्मा ही पुण्य है, जीव पाप भाव से परिणत हुआ है तो आत्मा ही पाप है। याद रखना, रात्रि भोजन कर रहा है, बोलेगा उस भाव से परिणत, रात्रि में भोजन करने के पाप भाव से परिणत आत्मा ही पाप है। एक साफ मतलब दिन में भोजन कर सकता है ना? हाँ कर सकता है ना, लेकिन दिन में भी भोजन करने के भाव से परिणत आत्मा भी पाप ही है। अरे ये क्या बात हो गई? अरे भोजन करना ये तेरा स्वभाव ही नहीं है। ए समझ रहे के बात को? आत्मा का स्वभाव भोजन करना ही नहीं है, श्रृंगार करना ही नहीं है, तो उस भाव से परिणत आत्मा वो तो पाप ही है 100%। देखो, शुभ, अशुभ, और शुद्ध, ऐसे 3 भाव बताए यहां पर। ज्ञानी के कितने भाव होते हैं? वैसे मेरा आप सबसे प्रश्न है, ज्ञानी के कितने भाव होते हैं? बहुत अच्छा, 3 भाव होते हैं। ज्ञानी के तीनों भाव होते हैं। अब आगे एक प्रश्न, ज्ञानी के कितने उपयोग होते हैं? मैं यहां पर प्रश्न 6वें 7वें गुणस्थान की अपेक्षा उपयोग की बात कर रहा हूं, भाव की अपेक्षा बात नहीं कर रहा हूं। हाँ बोलिए। हाँ, उपयोग यदि कहते हैं तो 2 ही उपयोग होते हैं, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ठीक है,
भाव तीन हो सकते हैं, भाव तीन हो सकते हैं। अंतर क्या है भाव और उपयोग में? थोड़ा सा ये फिर से एक बार अपन ने तत्वार सूत्र में लिया था, अभी यहां फिर से ले लूंगा। हाँ नहीं नहीं, शुभ भाव और शुभ उपयोग में क्या फर्क है? हाँ, शुभ भाव अंतर्मूर्त नहीं रहता है। शुभ भाव यदि अंतर्मूर्त रहे तो नाम शुभोपयोग नाम पाता है। फिर से शुभ भाव यदि अंतर्मूर्त के लिए रहे तो वो शुभोपयोग नाम पाता है। ठीक है। अब एक बात और, अज्ञानी के अर्थात मिथ्या दृष्टि के शुभ उपयोग नहीं रहता, ये बात चर्चा हुई है, रिवीजन है रिवीजन। अज्ञानी के शुभ उपयोग नहीं रहता तो शुभ भाव रह सकता है। हाँ, और अशुभ उपयोग रहता है। अशुभ उपयोग हो सकता है, अशुभ भाव हो सकता है, शुभ भाव हो सकता है, लेकिन शुभ उपयोग नहीं हो सकता। शुद्ध उपयोग की तो बात ही नहीं है। फिर से बहुत बातें हो गई है लेकिन महत्वपूर्ण, इसलिए जब जयसेन स्वामी को पूछा गया साहब गुणस्थान वाइज आप हमको उपयोग कौन सा किसका कैसे रहता है, तो उन्होंने कहा पहले से तीसरा गुणस्थान, कल मैंने बताया था, फिर से आज रिवाइज कर रहा हूं। हाँ, पहले से तीसरा गुणस्थान घटता हुआ अशुभ उपयोग, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। अशुभ उपयोग, चौथे से छठवां गुणस्थान, चौथे से छठवां गुणस्थान बढ़ता हुआ शुभ उपयोग। भाव की बात नहीं कर रहा हूं, उपयोग की बात कर रहा हूं। भाव और उपयोग में अंतर है, डिफरेंस है। और सातवें से आगे बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। प्रश्न है सबसे आगे, चौथे से छठवें में शुभ अशुभ भाव में से कौन से भाव संभव है? दोनों भाव संभव है। चौथे से छठवें तक हाँ शुभ भाव अशुभ भाव संभव है, लेकिन देखो शुभ उपयोग रह सकता है, लेकिन अशुभ उपयोग नहीं, अशुभ भाव हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? चौथे से छठवें तक अशुभ भाव हो सकता है, अशुभ उपयोग नहीं। अब अगला प्रश्न, सातवें गुणस्थान में और उसके आगे अशुभ भाव हो सकता है क्या? तो फिर कर्म बंध काय का होता है सब हो है। देखो अब अबुद्धि पूर्वक, अबुद्धि गोचर है। यस, अशुभ भाव भी रहता है, कीप दिस इन माइंड। अशुभ भाव भी रहता है लेकिन बहुत छोटा रहता है, नगण्य रहता है, नहीं के बराबर है, इसलिए वो कहने में आता नहीं है। बट अपन जब विचार ही करते हैं, समझते ही है, तो हमको पूरा अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलिए। अशुभ भाव बुद्धिपूर्वक क्यों नहीं रह सकता है? हाँ, छठवें में रह सकता है ना। देखो हाँ, अशुभ भाव की बात कर रहे हैं ना। देखो मान लो थोड़ी सी ये जितने भी बताए गए हैं, कौन जैसे ये 5 प्रकार के मुनि बताए, आप सबको याद है। 9वें अध्याय का 46वां सूत्र क्या है? बकुश, कुशील, स्नातक, है ना। तो वहां पर उनमें अतिचार आता है, ऐसा आया अतिचार, याद है आपको? वो अतिचार और क्या है? हाँ, ये अतिचार मतलब ये पीछे अच्छी हो या फिर मेरी आवाज अच्छी हो, ये जो भाव है यह अशुभ भाव में डाल दो। ओके, समझ में आ रहा है क्या? बहुत छोटे समय के लिए बुद्धिपूर्वक है, लेकिन होता तो है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न था। देख हाँ बोलिए। चौबीस से छठवें गुणस्थान में आपने शुभ उपयोग नहीं बताया है। हाँ। तो कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं ये देखो, मैंने नहीं बताया, मतलब जयसेन स्वामी ने ये बताया, मैं वो आपको बता रहा हूं। एक बात तो बात ये है कि चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभोपयोग कहा गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बताइए फटाफट।
दो और बातें इसमें से डिराइव हो सकती है। दो बातें क्या क्या हो सकती है? एक तो घटता हुआ अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग पांचवे तक ही रहता है वैसे, चौथे में है अशुभ उपयोग, पांचवे में भी है, छठवें में नहीं है। ओके, छठवें में अशुभ उपयोग नहीं लगाएंगे, अशुभ भाव है मात्र। और बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग भी है किसी अपेक्षा से, लेकिन बताया नहीं जा रहा है, क्योंकि बताने योग्य बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो बताया जाएगा, नहीं तो क्यों बताएंगे हम, नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो है अशुभ उपयोग, चौथे में है, पांचवे में है घटता हुआ, और छठवें में तो अशुभ उपयोग ही नहीं है। ठीक है, चलो। और मुकेश भैया प्रश्न था, हाँ बोलिए बोलिए। ये शुद्धोपयोग को चौथे से क्यों नहीं गिना है, सातवें से आगे क्यों गिना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ऐसा है, शुद्धोपयोग चौथे से ही होता है, लेकिन उसकी प्रचुरता की तरफ से देखा जाए तो फिर वो सातवें में ही होता है। एक बात तो ये है, इसलिए टोडरमल जी साहब का पेज नंबर 248 है मेरे ख्याल से, हाँ 248, वहां पर चौथे का उन्होंने ऐसा उदाहरण 248 या 232 उदाहरण दिया कि चौथा शुद्धोपयोग कर रहा है, चौथे गुणस्थान वाला, और पांचवें गुणस्थान वाला व्यापार धंधा स्त्री भोग कर रहा है। हाँ, मैं तो बहुत जरा आगे की बात कर रहा हूं। निर्जरा किसकी ज्यादा है? पांचवे की ज्यादा है निर्जरा। अब पांचवा शुद्धोपयोग कर रहा है, और छठवे में आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, किसको निर्जरा ज्यादा? कह रहे छठे को ज्यादा। हाँ, ये कौन से बल पर? शुद्ध परिणति के बल पर। ठीक है, अब प्रश्न ये आपका हो रहा है कि चौथे से क्यों नहीं कहा? देखो, द्रव्यानुयोग कहता है चौथे से, शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। द्रव्यानुयोग का कथन है चौथे से ही होता है, 100% बात सही है, बट चरणानुयोग कहता है सातवें से होता है। समझ में आ रहा है क्या? चरणानुयोग की शैली से जहां प्रचुरता दिखाई देती है, जहां डायरेक्ट हमको कार्य भी दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं कि वही से चालू हुआ, तो छठवें सातवें से वहां पर शुद्धोपयोग कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? इतना सा फर्क है, लेकिन होता तो चौथे से ही है, द्रव्यानुयोग की शैली से। ओके, अध्यात्म की शैली यही है, और चरणानुयोग की शैली थोड़ा सा सातवें गुणस्थान से। जादू तो वो है जो सर पे चढ़ के बोले। अभी छठवें सातवें गुणस्थान में सर पे चढ़ा हुआ जादू है, वो दुनिया की फिक्र नहीं है उसको। चौथे पांचवे को दुनिया की फिक्र है। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है, हाँ, देखो चौथे गुणस्थान वाला कितने बार बैठेगा सामायिक में, तो उसको शुद्धोपयोग होगा। कह रहे 6 महीने में एक बार होता है, राइट? 6 महीने में कम से कम एक बार होना चाहिए, तो सम्यक तो बरकरार। तो कह रहे कि 6 महीने वाला जो है ना, डेली कितने बार सामायिक करेगा? डेली 3 बार सामायिक करेगा। अच्छा, तो 6 महीने में कितनी सामायिक हो गई? 180 into 3, 540 घंटा सामायिक हो गई, तब जाकर एक बार शुद्धोपयोग हुआ है। ओके, और शुद्धोपयोग कितना? अरे एक इतना सा, एक अंतर्मुहूर्त और एक समय, सॉरी एक अवली और एक समय वाला, इतना छुटपुट। समझ में आ रहा है कि जो इसके पकड़ में भी नहीं आया है। ठीक है, ऐसा शुद्धोपयोग हो गया चौथे वाले को। पांचवें गुणस्थान में आ जाइए, उसका वो भी कषाय वासना काल है, उसका 15 दिन से 6 महीना, नहीं, एक मुहूर्त से, आई एम वेरी सॉरी, एक मुहूर्त से 15 दिन तक कहा है, मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये छोटा काल हो गया ना, फिर भी अंतर मुहूर्त वाला नहीं ना, तो उसको भी बोल दिया नहीं, दिस इज नॉट कंसिडर्ड, तो इसलिए वहां पर भी उसको बोला नहीं शुद्धोपयोग। दूसरी बात, लेकिन छठवें सातवें में इनफैक्ट यहां पर 2 गुणस्थान ही कर दिए, एक शुभोपयोग का और एक शुद्धोपयोग का। ऐसा चौथे और पांचवें में 2 गुणस्थान नहीं किए उन्होंने, वो चौथा गुणस्थान ए और चौथा गुणस्थान बी, ऐसा नहीं, या 5वां ए 5वां बी, ऐसा नहीं किया। लेकिन छठवां और सातवां ऐसे शुभोपयोग और शुद्धोपयोग के गुणस्थान करके दिखाए हैं, क्योंकि वहां पर व्यक्तिकरण एकदम बहुत प्रॉपर है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस बल पर हो गया है वो। ओके,
तो हाँ, बोलिए बोलिए। चतुर्थ गुणस्थान में उनको अंतर्मुख में हो ही नहीं सकता, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ ना, नहीं हो सकता। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर से थोड़ा सा आज के विषय से थोड़ा सा आगे, लेकिन समझना जरूरी है। ऐसा है कि यदि इस जीव को लगे, मैं अभी किसको खड़ा कर रहा हूं, 11वीं प्रतिमा वाले को खड़ा कर रहा हूं, ओके। 11वीं प्रतिमा वाला कहाँ बैठा है? जंगल में बैठा है, ओके। और एक वस्त्र है, खंड वस्त्र, लंगोट, ठीक है। ऐसा जीव, उसको अब लगने लग गए कि मुझे प्रचुरता हो रही है, मुझे धगज हो रही है आत्मानुभव की, और शायद अब मेरा काम हो गया है, मैं ऊपर की भूमिका में बैठ सकता हूं, ऐसा उसको पुरुषार्थ भाषित होने लग जाए, तो सबसे पहले लंगोट को त्याग करना है। और तभी भी 7वां गुणस्थान नहीं हुआ है। लंगोट त्याग दी है, इस समय में भी 7वां गुणस्थान नहीं है, अभी भी 5वां है। और फिर दीक्षा होगी, केशलोच होगा, उपवास धारण करके अब वो एकांत में जाकर बैठेगा सामायिक के लिए। अब जब सामायिक में पहली बार शुद्धोपयोग होता है, उस समय में ये 7वां गुणस्थान होने वाला है, ओके। 7वां गुणस्थान कब हुआ? कपड़े त्याग होने के बाद में हुआ, अंतर्मुहूर्त में होने की बात ही नहीं। जब तक कपड़ा है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जब तक कपड़ा है तब तक शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्त में। जैसे कपड़ा हटा, अब चांसेस है, होगा इसकी गारंटी नहीं, चांसेस है, अब शुद्धोपयोग हो सकता है अंतर्मुहूर्त में, ओके। हाँ, ये कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, चलिए। हाँ, नवी गाथा में यह कहा जा रहा है, जिस परिणाम से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, इंद्र पद की प्राप्ति होती है, तीर्थंकर पद की तक प्राप्ति होती है, वो भाव पाप है। अरे यस, पाप है। क्यों? संसार का कारण है, उपादेय नहीं है, है। समझ में आ रहा है क्या? निर्वाण का कारण तो नहीं है, और इसलिए त्यागने योग्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये हमको परिणाम शुभ भाव भी है यहां पर समझना चाहिए। हाँ, और एक बात, कितना शुभ भाव करता जाऊं तो काम होगा? कह रहे 0। तुम कितना भी शुभ भाव करो, काम होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन शुद्धता की धगज को लेकर जो प्रवृत्ति हो गई है, काम जब भी होगा उसके पहले शुभ भाव दिखाई देगा। फिर से जब भी शुद्ध भाव होगा उसके पहले एक समय में आपको शुभ भाव दिखाई देगा। इसलिए कहा जाएगा इस शुभ भाव के बल पर काम हुआ है। लेकिन सचमुच यहां पर कह रहे, इस गाथा के अर्थ लिया जाए तो जिस समय में शुद्ध भाव हुआ है, उस शुद्ध भाव से परिणत आत्मा ही शुद्ध है कहकर वो शुद्ध भाव अपनी स्वयं की उपादानगत ताकत लेकर आया है। किसी शुभ भाव की सिफारिश या उसके प्रयास के बल पर खड़ा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? क्षणिक उपादान नंबर 2, उत्तर पर्याय से युक्त द्रव्य की बात चल रही है। अर्थात उस पर्याय से परिणत द्रव्य ही शुद्ध है। पूर्व पर्याय ने क्या किया हमको लेना देना ही नहीं है, वर्तमान में दिखाई दे रहा है। अर्थात उसी समय में वो जो पुरुषार्थ होना था वही उस समय में हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम कहते हैं ना, हाँ, देखो रस्सी को काटना है ना, तो रस्सी को काटना है तो एक घाव मारा नहीं टूटी, दूसरा घाव मारा नहीं टूटी, तीसरा घाव मारा नहीं टूटी, 10वें घाव में टूट गई। तो कोई कहे 10वें घाव को मतलब उपादानगत ताकत कहां थी? 10वें घाव में। ये परमार्थ कथन है, लेकिन व्यवहार का कथन कहता है पहले ने कुछ काम किया कि नहीं किया? किया है, लेकिन ऐसा नहीं किया जो 10वें में होने वाला था, इसलिए काम नहीं हुआ, ऐसा कहने में आता है। ओके, 2 कथन है। हाँ, अर्थात एक अपेक्षा और थोड़ा सा और 2 दृष्टियां है। हाँ, यदि हम द्रव्य दृष्टि को गौण करते हैं, फिर से, हाँ, यदि हम द्रव्य दृष्टि को गौण करते हैं तो
यह जीव मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव, रागी, द्वेषी, मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा? और सम्यक दर्शन भी दिखाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिथ्या दर्शन भी दिखाई देगा, आश्रव भी दिखाई देगा। यह जीव ही आश्रव है, यह जीव ही बंध है, ऐसा कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? हमने कौन सी दृष्टि बंद की है? द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि हमने बंद कर दी है। अब पर्याय दृष्टि से हमको ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब पर्याय दृष्टि बंद करो। पर्याय दृष्टि देखो, बंद करो मतलब क्या? मुख्य गौण करना है। मुख्य गौण, डायरेक्ट उसका अभाव नहीं करना है, मुख्य गौण करना है। मुख्य गौण मतलब है, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करनी है। अब पर्याय दृष्टि तो क्या करना था? अभी पर्याय दृष्टि गौण करनी है। पर्याय दृष्टि गौण करने के बाद में क्या दिखाई दिया? ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, इस काल में भी जीव, भूतकाल में भी जीव, भविष्य काल में भी जीव, जीवत्व, जीवत्व, जीवत्व। बस समझ में आ रहा है क्या? ये पर्याय दृष्टि गौण करने पर दिखाई देता है। अब एक कथन मैं बोलता हूं, आपको मुझे समझाना, ये कौन सी दृष्टि वाला है? किया श्रेणिक ने और भोग रहा है नारकी। किया श्रेणिक ने और भोग रहा है नारकी। ये कौन सी दृष्टि गौण की है? गौण मतलब छिपा, दबा दी है। द्रव्य दृष्टि गौण की है, तभी हमको ये सब दिखाई दे रहा है। करेगा एक, भोगेगा दूसरा, ऐसा हम कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात। पर्याय दृष्टि से देखो तो ऐसा ही है। किया है श्रेणिक की पर्याय में और भोग रहा है नारकी की पर्याय में। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य दृष्टि को हमने गौण किया है और किसी अपेक्षा से अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने अपने पाप का फल सबको मिलता है, अर्थात जो करेगा वही भरेगा। श्रेणिक ने किया है तो श्रेणिक का जीव ही भोग रहा है। देखो नारकी में श्रेणिक का जीव ही भोग रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ओके, एक प्रश्न है अभी एक प्रश्न। हाँ महावीर भगवान पूज्य है या मारीची पूज्य है? महावीर भगवान पूज्य है या मारीची पूज्य है? देखो आ गए कि नहीं? अब क्लैरिटी आ रही क्या अपने सोच में? हाँ, ऐसा होते हुए भी द्रव्य दृष्टि से यद्यपि दोनों पूज्य है, फिर भी वो पर्याय को ही पूज्य कहा जाए। पर्याय दृष्टि को ऊर्ध्व करके ही कथन चलता है लोक व्यवहार में। समझ में आ रहा है क्या? कोई मारीची की फोटो नहीं लगाकर उसको पूछता नहीं है। महावीर के ही प्रतिमा स्थापन कर दी जाएगी, मारीची की नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पूज्यता जहां पर है वही आदर्श है। जहां पर पूज्यता नहीं वहां पर आदर्श कैसे लगाया जाए? समझ में आ रहा है क्या? और इस न्याय से एक मतलब द्रव्य दृष्टि से देखो तो हमको किसी में विपरीतता, विभाव दिखाई नहीं देता है। और पर्याय दृष्टि जब तक है तब तक हमको सब में इष्ट अनिष्टपना या हीनता अधिकता ही दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? अब निष्कर्ष हमारे जीवन में क्या है इसका एप्लीकेशन? हमारे जीवन में एप्लीकेशन ये है, जब तक हमको कोई ना कोई चीज इष्ट या अनिष्ट भाषित होती रहेगी, कहीं ना कहीं संयोग में सुख बुद्धि या दुख बुद्धि भाषित होती रहेगी। क्या है? क्योंकि हर बार हर कोई अपने को थोड़ी सी लिफ्ट देने के लिए नहीं आएगा। मुझे स्वयं को प्रत्येक समय में इतना दृढ़ बनाना है। और ये कब होगा? वस्तु स्वरूप को समझने के बाद में। जब तक वस्तु स्वरूप समझा नहीं है तब तक ध्यान धारणा की कल्पनाएं, कोरी कल्पनाएं वो गधे के सींग समान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहने वाला, हर जो दावा कर रहा है ना वस्तु स्वरूप की प्राप्ति का, उसको वस्तु स्वरूप ही समझा नहीं है। आत्मानुभव की बात तो बहुत दूर है। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं कहने वाला आज तक सुखी नहीं हुआ है, आज तक हुआ नहीं है। लेकिन जिसको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ और उसके बाद में मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं ऐसा उसने कहा है, वही सुखी हुआ है। देखो मैं मेरी आप बीती आपको बताता हूं।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय पढ़ रहा था, निश्चयवासी का प्रकरण। और प्रकरण में ऐसा पंडित साहब ताड़ना दे रहे थे, तू स्वयं को कहता है मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान और आनंदमय हूँ, नित्य हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ऐसा तू चेतता है सो गलत है। मैं तो पागल हो गया ये सुनकर, सच में कह रहा हूँ, बहुत मुझे तकलीफ हो गई ये सुनकर। एक ये प्रकरण अभी तब मैं नए समझा नहीं था, मेरी कंडीशन क्या थी आपको बताता हूँ। नए समझा नहीं था, अपेक्षा समझ में नहीं आ रही थी। और फिर रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पढ़ने गया और वहां पर पंडित साहब लिख रहे हैं ऐसा व्यक्ति एकांत में आकर मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, ज्ञानानंदमय हूँ, अनादि निधन हूँ, त्रिकाल हूँ, मेरा कभी नाश होता नहीं, ऐसा विचार करता हुआ आत्मानुभव की आनंद की कणिका जागृत होना चालू हो जाती है, रोमांच उत्पन्न होता है। यहाँ पर कह रहे हैं रोमांच उत्पन्न हो रहा है, वहां पर उसको टोक रहे हैं, हम क्या समझे? अरे यहाँ पर कह रहे थे तूने द्रव्य दृष्टि नक्की नहीं की है और ऐसा आत्मा को ध्यान रहा है तो गलत हो जाएगा, अर्थात तू भी सांख्यमती जैसा हो जाएगा कि द्रव्य निरंतर कूटस्थ, कभी चेंज होता ही नहीं, कभी उसका नाश होता नहीं, ऐसा सर्वथा कूटस्थ मान लिया, उसका परिणमन स्वभाव तूने समझा नहीं तो तकलीफ होने वाली है। परमानेंसी ही मान ली तो तकलीफ होगी, परमानेंसी विथ चेंज ऐसी वस्तु मानी तो काम होने वाला है। परमानेंसी विथ चेंज वाली वस्तु ही सच्ची वस्तु है। और इस वस्तु में परमानेंसी विथ चेंज वाली वस्तु को धारणा में रखकर उसमें से मात्र परमानेंट अंश को दृष्टि में लेंगे तो दृष्टि उस परमानेंट वस्तु पर स्थिर हो जाती है, आनंद करेगी, केली करेगी, तो कदाचित शुद्धोपयोग होने के संभावनाएं, कदाचित की बात रख रहा हूं। परमानेंसी विथ चेंज में परमानेंट पर दृष्टि जाना, लेकिन परमानेंसी विथ चेंज या अखंड वस्तु को ध्याना, परमानेंट मात्र परमानेंट वस्तु को लेगा और परमानेंट वस्तु का ध्यान करेगा, कुछ तो अलग होने वाला है, कुछ तो अलग होगा, वो साक्षात यथार्थ अनुभूति नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इतने गंभीर बिंदु है, क्योंकि जितने जन भटके हैं इस बिंदु को समझे नहीं है इसलिए भटके हैं, और जितने जन सुधरने वाले हैं इस बिंदु को समझने पर ही सुधरने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है। कोई विपश्यना करता है, कोई कुछ करता है, हाँ, कोई ध्यान शिविर भराता है और सम्यक्त्व होने के दाखले देता है, सब भ्रम है, सब भ्रम है। सचमुच कह रहा हूं, इतना आसान यदि सम्यक दर्शन होता तो साहब अभी यहां पर यहां पर सम्यक दृष्टि ज्यादा दिखाई देते और मिथ्या दृष्टि कम दिखाई देते। लेकिन अफसोस, हाँ, आपको सम्यक दर्शन की दुर्लभता बताई थी एक बार। कह रहे हैं 29 अंक प्रमाण तो मनुष्य है और उसमें मात्र 700 करोड़ के, कभी भी मैक्सिमम अगर होंगे तो 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि होंगे, मात्र 700 करोड़। अब 29 अंक में 700 करोड़ मतलब 8 अरब में, सॉरी 10 अरब में एक जीव सम्यक दृष्टि। कितना? अपने पूरे अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 7 अरब है ना? तो कह रहे कि 10 अरब में एक सम्यक दृष्टि है, ऐसा कर्णानियों का कथन है। अब हर कोई दावा दे रहा है मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि। अब हम किसको समझे? अर्थात दावा करने वाला तो पहला मिथ्या दृष्टि है, पकड़ लेना इस बात को। जो दावा कर रहा है मैं सम्यक दृष्टि, पकड़ लेना। देखो, विश्वास होना अलग बात और दावा करते घूमना यह अलग बात है। समझ में आ रहा है क्या? जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, तो ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि, क्या है वो? गुप्त रहे सो भोगते। कह रहे वही, मुझे निधि की प्राप्ति हो गई है, मुझे करोड़ रुपया मिल गया, मैं किसी को बोलते घूमूंगा करोड़पति करोड़पति। अरे क्या पागल है ये, बोलते। समझ में आ रहा है क्या? और मुझे मिल गई ना, चुपचाप बैठो और तुम उसका भोग करो। मेरे पास हीरा है, मैं सबको बोलते बैठूंगा क्या? नहीं, हीरा है, हीरे का भोग करो। ऐसी बात है यहाँ पर। मुझे शुद्ध उपयोग हुआ है तो भोग करो ना भाई, दुनिया को क्यों बोलता है? समझ में आ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ,
कोई कहे पर्याय अकिंचित कर है, वे तो नाश को प्राप्त होने वाली है, सो भी बात नहीं है। क्योंकि पर्याय यद्यपि नाश को, वो तो द्रव्य ही उत्पाद को प्राप्त हुआ है, द्रव्य ही नाश को प्राप्त हुआ है, सच्च बात तो यह है। लेकिन तेरी द्रव्य दृष्टि करने के लिए हमने पर्याय को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया, ठीक है। देखो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी मैं ज्यादा इसमें नहीं उलझता हूं। ओके, हाँ, यहां पर परिणाम स्वभाव की बात हो गई। हाँ, थोड़ा पढ़ने का भाव है, थोड़ा पढ़ते हैं और फिर देखते हैं। पहले नौवीं गाथा को एक बार पढ़ते हैं और फिर 10वीं गाथा का भी पाठ करेंगे, हैं? देखो 9वीं गाथा, जीवो परिणमति सदा सुहेन असुहेन वा सुहो असुहो शुद्धेन तदा शुद्धो हवदीहि परिणाम स्वभावो। अंडरलाइन द वर्ड परिणाम स्वभाव। परिणाम स्वभाव के बल पर प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में उस परिणाम से युक्त परिणत होता है। इंपॉर्टेंट बात, अर्थात औदयिक भाव से, अब शब्द के ऊपर अभी 5 भावों में घटित करता हूं, थोड़ा सा अब थोड़ा सा उपयोग लगाना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। प्रयास करो पकड़ने का। औदयिक भाव से परिणत आत्मा उदय ही है। समझ में आ रहा है? हाँ मतलब क्या, अगले समय में औदयिक भाव का नाश होने वाला है। हाँ, होने वाला है, नाश होने वाला है। अब जो जो औदयिक भाव है, 21 भाव लगा लेना। गति से परिणत आत्मा गति ही है, मनुष्य भाव से परिणत आत्मा मनुष्य ही है, कृष्णलेशा से परिणत आत्मा कृष्णलेशा ही है। समझ में आ रहा है क्या? मैं असिद्धत्व से परिणत आत्मा असिद्ध ही है। लगाओ ऐसा। मिथ्यात्व से परिणत आत्मा मिथ्यात्व ही है। लगाओ ये। क्यों? तम मयंती तक कालम तम मयंती पण्णत्तम। परिणाम स्वभाव ही ऐसा है। उस काल में ऐसा वही परिणाम स्वभाव है। उस काल में हमको द्रव्य में वही पर्याय से युक्त परिणत होना दिखाई दे रहा है। उसी पर्याय से परिणत। देखो ये दृष्टि आने पर क्या होगा, ये दृष्टि का यूज हमको जगत को देखने के लिए करना है। जगत की जितनी भी विपरीत क्रियाएं चल रही है ना, हाँ, उन सारी क्रियाओं में साम्य भाव इस दृष्टि से प्रकट होता है। क्योंकि उस द्रव्य का परिणाम स्वभाव के वश इस द्रव्य में ऐसा ही पिक्चर इस समय में दिखाई देने वाला था। ये जब नक्की हो जाता है, हमको कषाय होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? साम्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं, ये परिणाम स्वभाव कहकर। उदय हो गया, औदयिक भाव की बात हो गई। औपशमिक भाव, हाँ, औपशमिक भाव से परिणत आत्मा उपशम ही है। ओके, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। औपशमिक भाव मात्र दर्शन मोह का उपशम और चारित्र मोह का उपशम में होता है। अर्थात प्रथमोपशम वाला कोई जीव होगा, या द्वितीयोपशम वाला होगा, या 11वें गुणस्थान वाला उपशांत मोही जीव होगा। ठीक है, ये 3 अपेक्षाएं यहां पर लगाकर हम चलेंगे। ओके, मैं अभी उसमें ज्यादा, लेकिन वो भी एक समय का है, अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाला है। ठीक है। हाँ, आगे शायक्षमिक परिणाम से परिणत आत्मा क्षयोक्षम ही है। ये ज्ञान का क्षयोक्षम भाव, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान आदि जितने भी शायक्षमिक भाव से परिणाम है, वो क्षयोक्षम ही है। ठीक है, सम्यक तो सब कुछ लगाना, 18 भाव लगा देना इसमें। अब लास्ट, और क्षायिक भाव से परिणत आत्मा उस समय में क्षायिक ही है या क्षय ही है। समझ में आ रहा है क्या? उस भाव से परिणत आत्मा क्षय ही है। अब याद रखना, ये एक समय के भाव है, एक समय का परिणाम है, अर्थात अगले समय में अभाव को प्राप्त होने वाला है। अगले समय में ये नहीं दिखाई देगा, अर्थात शायिक भाव भी अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाला है। फिर अगले समय में नवीन शायिक भाव से परिणत द्रव्य क्षय ही है, और इसके बल पर वो सिद्ध अवस्था है, रही है अनंत काल। ऐसा जो हम कह रहे हैं,
वो द्रव्य ही प्रत्येक समय में क्या कर रहा है, वो शुद्ध अंश का स्वाद ले रहा है और इसलिए वो क्षयिक ही, क्षय ही है। लॉजिकली क्षय वहां पर घटित नहीं होता, पहले समय में ही क्षय है, कर्मों का क्षय जहां पर हुआ वही बात है, लेकिन क्षयिक भाव हमेशा रह सकता है। ये तो बताया जा रहा है फिर से, कर्मों का क्षय तो एक बार रहता है लेकिन क्षयिक भाव हमेशा रह सकता है। ठीक है, अनंत काल के लिए रहा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक समय में कहीं ना कहीं योग में आत्मा क्या ना शरीर से युक्त आत्मा। हाँ मुद्दा बोलो, मुद्दे का बोलो। फिर वो शुद्ध आत्मा और ये कैसे? हाँ देखो, अभी श्रेयांश की मम्मी का एक प्रश्न है, कह रहे हाँ आप हमको मिलावटी आत्मा दिखा रहे हो और उस मिलावटी आत्मा में आप हमको शुद्ध आत्मा कैसे दिखा सकते हो? फिर हम उसके लिए आपको समय सार की कक्षा में बिठा देंगे और समय सार की कक्षा में आपको बोलेंगे कि द्रव्य में पर्याय ही नहीं होती है। पर्याय द्रव्य से युक्त होते हुए भी अगर आप स्वभाव के समीप जाकर देखते हो तो आपको द्रव्य में पर्याय ही नहीं दिखाई देती है। हाँ, 14वीं 15वीं गाथा, ठीक है, 6वीं 7वीं गाथा समय सार की, वहां पर अप्रमत्त प्रमत्त नहीं है, गुण भेद नहीं है और अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य अनियत ऐसा वो आत्मा है, ऐसा बताया गया है। अर्थात वहां पर हम द्रव्य अंश को, परमानेंट अंश को आपको दिखाएंगे और बोलेंगे देख ना चेंज नहीं हुआ ना, देखो देखो और थोड़ा सा बताओ आपको। हाँ, स्वभाव का नाश होता नहीं है, उदाहरण यही है ना, स्वभाव का नाश होता नहीं। कौन सा स्वभाव साहब? त्रिकाल स्वभाव, उसका नाश नहीं होता। पर्याय स्वभाव का हाँ नाश होता है, मतलब जिस समय में पर्याय है उस समय में नाश नहीं है, उसको कोई हटाने में समर्थ नहीं और उसको जुटाने में भी समर्थ नहीं। देखो पर्याय स्वभाव भी ऐसा स्वभाव है, तादात्म्य स्वभाव है। अगेन नोट दिस वर्ड, नोट कर लीजिए, पर्याय भी द्रव्य से तादात्म्य है या द्रव्य ही उस पर्यायमय हुआ है, द्रव्य ही पर्यायमय हुआ है, तादात्म्य है। तादात्म्य शब्द, तादात्म्य मतलब क्या? अलग अलग नहीं किया जा सकता। ओके, लेकिन अब हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है कि शुद्ध वस्तु को दिखाना है। तुम पर्याय को देखकर कितने दिन जियोगे? तो फिर हम कहते हैं कि पर्याय तुम्हारी, अब बार बार हमने तुमको पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है, भिन्न नहीं है, तो तुम्हारी अब क्या हो गई है? दृष्टि हो गई है पर्यायमय, तुम्हारे खोपड़ी में अब वो पर्याय दिखाई देने लग रही है। तो फिर हम कहेंगे अरे पर्याय एक समय की और नाश को प्राप्त होने वाली है, जो त्रिकाल रहता है ना वो दृष्टि का विषय है, वो हमेशा रहने वाला है, वो स्थायी अंश है, उसके ऊपर दृष्टि कर। अब दृष्टि कौन करने वाला है? वो वर्तमान पर्याय ही तो करने वाली है, तो उस पर्याय को ही बताया जाएगा तू दृष्टि कर। समझ में आ रहा है क्या? जो पर्याय पर दृष्टि कर रही थी, अब उसी पर्याय को कहा जा रहा है तू द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि कर, तो तेरा काम हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगी। जो स्त्री पर घर की तरफ झांकती थी, उसको कहा तू निज पति के आश्रय कर, तो सुख को प्राप्त हो जाएगी। हो गए, एकदम निश्चिंत हो गई। समझ में आ रहा है क्या? जो बाहर झांकती है वो पीटे जाते हैं, जो अंदर झांकते हैं वो संतुष्ट रहते हैं। ऐसी ही बात है, पर्याय जो जो बाहर गई है वो दुख को प्राप्त हुई है, जो पर्याय स्वसन्मुख हुई है वो सुख को प्राप्त होने वाली है। निज घर बिना विश्राम नाही, अर्थात जहां पर निज वास है वही तो अपना है, वहीं पर तो रहना है। जहां अपना वास नहीं है वहां रुकने का कोई अवसर नहीं है। देखो देखो एक बात है, हमको किसी ने कहा साहब निकल जाओ, हम किसी के घर मेहमान होकर गए और वो हमारी उपेक्षा करने लगे, हम कितने देर रुकेंगे? एक झटके में हट जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? देखो नौकर तो अच्छा रहता है, नौकर निकल जा बोला तो अगले दिन निकल जाता है, लेकिन पति पत्नी में इतने झगड़े होते हैं, पति बोलता है निकल जा, पति बोलती मैं नहीं निकलूंगी तुम निकल जाओ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई निकलता नहीं, दोनों एक दूसरे के पास में रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नौकर अपने से अच्छा है
वो फटाफट निकल जाता है। हाँ चलो, कोई मुझे तो ये नहीं कहना था, मुझे तो बात ये करना है कि स्थायी अंश के तरफ ही सुख है, अस्थाई में सुख नहीं है। कोई कहे केवल ज्ञान पर्याय की दृष्टि करो, अरे वो एक समय की, उसमें क्या दृष्टि करना, वो नाश को प्राप्त होने वाली है। केवल ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो, हाँ वो त्रिकाल है, स्थायी है, उसकी दृष्टि कराई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? वो आगे की बात है, प्रवचन सार की अभी विषय वस्तु चल रही है। यहां पर कह रहे कि यहां पर जिस जीव का जो परिणाम है वो जीव का अपना कर्तव्य है, अपना कर्तृत्व है, और उस कर्तृत्व से वो विमुख नहीं हो सकता। अर्थात अगर अपराध से युक्त हुआ है तो उसका स्वयं का अपराध है और उसका दंड उसको स्वयं को भोगना पड़ेगा। यदि वो निरपराध हो गया है, अर्थात स्वभाव सन्मुख हो गया है, तो उसका भोग भी वो स्वयं करेगा, अन्य कोई नहीं करेगा। आज एक बहुत अच्छी बात सुनी, मुझे आप सबके साथ में शेयर करनी है। बात यह है कि उदाहरण दिया गया, एक लड़का है अपने पिता के साथ में किसी पंच कल्याणक के कार्य में गया है। मैं पार्टी शार्टी नहीं बोलूंगा, पंच कल्याणक में गया है। वो बच्चा बोलता है, पापा जी मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है। पिता बोलते हैं, डरो मत बेटा, मैं जो जो करूंगा तुम वो करना। समझ में आ रहा है क्या? क्या कहा, ये नोट करना इस बात को, बहुत अच्छी बात है, जीवन में उतारने योग्य बात है। मैं जो जो करूंगा वो तुम कर लेना। पहली बात तो पिता आदर्श होना चाहिए, तभी तो बेटा अनुकरण करेगा। पिता ही आदर्श नहीं है तो बेटा काय का अनुकरण करेगा, है राइट? तो अभी मान लेते कि पिता आदर्श है और तभी तो बेटा विश्वास से पिता का अनुकरण कर रहा है। ओके, हाँ। अब पार्टी में गया, हाँ पार्टी मतलब पंच कल्याणक पंच कल्याणक भी तो पार्टी है ना साहब तो नहीं, लोग पार्टी की बुद्धि से अगर पंच कल्याणक में भी जाते हैं तो पार्टी में जाने जितना ही पाप लगता है। समझना इस बात को। कोई जीव तीर्थ स्थान पर, तीर्थ स्थली पर सीनरी देखने गया है तो उसको कश्मीर कन्याकुमारी में जाकर जो सीनरी देखने का सुख अनुभवता है, वही सुख उसको तीर्थ क्षेत्र में दिखाई देता है। उसको तीर्थाटन नहीं हुआ है, उसको भटकंती हुई है, उसको कश्मीर गमन का ही दोष लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बात है, जिनागम साधा नहीं है। हाँ, इसलिए तीर्थाटन के नाम पर यद किंचित भी पाप हो गया, समझ लो बहुत पीटा जाने वाला है जी। और इसलिए बचना बचना बचना, ठीक है? भ्रम नहीं पालना। यहां पर साक्षात हमको आचार्य देव आगाह कर रहे हैं कि तुम भ्रम से नहीं, तीर्थ में जाना है, तीर्थ में जाना है, और फिर हम रात्रि में भोजन करेंगे, रात्रि में गमन करेंगे। अरे फालतू टाइम पास मत करो, ये पाप है, पाप बिल्कुल पाप है। तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए समय कितना लगेगा ये नक्की नहीं होता है, और वापस आने की भी गारंटी नहीं होती है। यहां तो जाने का भी टिकट नक्की है और आने का भी टिकट नक्की है, अर्थात सच्ची रुचि नहीं है, ये नक्की है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए जिनको लगता है कि हमको तीर्थ क्षेत्र जाने नहीं मिला, बहुत दुखी होते हैं, वो तो पापी है ही है। क्योंकि वर्तमान में सुख का खजाना यहां पर पड़ा है, उसको देखता नहीं है, और वहां जाकर सुख खोजने की कोशिश करना यह अपराध है। जिसको अंदर में सुख भाषित होता है वो जगह ही तीर्थ है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी किसी से, हाँ, मैंने कहा ढाई द्वीप में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं, कोई प्रदेश नहीं जहां से कोई जीव मुक्त हुआ नहीं। इसका मतलब क्या? मैं जहां पर बैठा हूं वो क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं है? लगाओ ना, अपनी सोच लगाओ। इसके लिए कोई बहुत बड़े कैलकुलेशंस नहीं लगते हैं। हमको वहां पर जाकर ही हमारे परिणाम क्यों शुद्ध करने हैं? यहां पर क्यों नहीं हो सकते? क्यों भाई, लगता है कि नहीं? देखो, ये जिनवानी की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। अपन डिराइव कर रहे हैं इसमें से, जीवन जीने की कला है। समझ में आ रहा है क्या? भ्रम पालने का कोई कारण नहीं है। जो भ्रम से युक्त द्रव्य है वो भ्रम ही है। बहुत गंभीर बात है, गंभीर। हाँ,
उदाहरण दे रहा था, मुझे श्रेयांश की मम्मी बार बार याद करी, उदाहरण दो, समय जा रहा है। मैं बोला ठीक है। देखो, बच्चा अनुकरण कर रहा है बाप को। बाप मान लो ये द्रव्य इस थाली में डाल रहा है, बच्चा भी ये द्रव्य इस थाली में डाल रहा है। ओके, बाप उड़ गया, बच्चा भी उड़ गया। बाप भोजन करने लग गया तो बच्चा भी भोजन करने लग गया। बाप ने मिठाई ली और बच्चे ने ठेसा लिया, मिर्च का ठेसा लिया। दोनों भोजन कर रहे हैं, लेकिन बाप ने मिठाई ली है और बच्चे ने ठेसा लिया है। और बाप ने खाया, बच्चे ने भी खाया। बाप आनंद को प्राप्त हुआ है और बच्चा चिल्लाने लग गया, हाय हाय, क्या हुआ बेटा, क्या होगा? बोला आपने कहा खाओ तो मैं खा रहा हूं, आपने कहा अनुकरण करो तो मैं आपका अनुकरण कर रहा हूं। बेटा लेकिन मैं जिस प्रकार से खा रहा था, जो चीज खा रहा था वही तुम खा रहे थे क्या? नहीं खा रहे थे, इसलिए पीटे गए। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण, दृष्टांत मैंने बहुत संक्षेप में किया है। भगवान के पास गए, भगवान फादर, मैं बच्चा। भगवान पार्टी में है, पार्टी कर रहे हैं मतलब वे आत्मा में है, आत्मा की पार्टी चल रही है और मैं उनकी पार्टी में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा हूं। मैं वो क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा में डूबे हैं और मैं सुखी होने के नाम पर भगवान मेरे दुख दूर करो, भगवान मेरा शरीर ठीक करो, भगवान मेरा कोट ठीक करो, भगवान मेरा दर्द कम कर दो, भगवान मेरा रोग कम कर दो, भगवान मेरी पत्नी को ठीक कर देना, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना, भगवान मेरी माता को जरा सद्बुद्धि देना, पिता को सद्बुद्धि देना। अरे रे 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 रे, अभी थोड़े दिन पहले कहीं जाना हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे एक बहन मिली, वो कहने लग गए कि आपका कल का प्रवचन बहुत अच्छा रहा, मेरा बेटा होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अरे बेटा देखो, प्रवचन स्वयं के लिए था, उसको बेटा दिख रहा था, गया प्रवचन, गया काम से गया, कोई काम नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं। अरे वो प्रवचन का लाभ वही है जो मेरे लिए उस समय में कार्यकारी, अपने में कुछ करूं उसके लिए कार्यकारी है, बच्चे को करना उसमें। अरे तुम्हारा उपयोग तो बच्चे में था, तुम क्या प्रवचन सुन रहे थे? ये समझ में आ रही क्या बात? हमको जिनवाणी सुनते समय में हमारे इर्द गिर्द के जन याद आ रहे हैं, गया तुम्हारा वो भाव पाप है, पाप। मुझे जिनवाणी सुनते समय में मेरा आत्मा ही मुख्य है, उपादेय है, वही दृष्टि का विषय बनना चाहिए, तभी वो शुभ होगा, शुभ भाव जिनवाणी सुनते समय में। और तभी तो अनुकरण करूंगा आगे जाकर उसको शुद्ध करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? और एक बात, 1 मिनट है, 1 मिनट में काम हो जाएगा। अन्यमति, देखो इस गाथा को समझकर और एक लाभ, अन्यमति समझता है कि जीवन भर के किए हुए अपराध, जन्म जन्म के संचित पातक, अरे रे रे रे, जन्म जन्म के संचित पातक कह रहा है, क्या कब हो रहे? एक क्षण में यहां पर आकर साफ हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या भाई? इसके बाद में फिर से नया, अरे रे रे रे, फिर तेरा पाप साफ नहीं होगा। ये समझना इस बात को। अन्यमति जो सोचते हैं कि एक बार जीवन में गंगा नहा के आ जाओ, जीवन भर के सब पाप साफ, वैसे ही हमको लगता है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जैनी 1 साल का चातुर्मास के समय में क्या है, पर्यूषण में मिच्छामी दुक्कड़म कर लेता है तो साल भर के साफ कर लेता है। तो ये हमारे यहाँ पर 1 साल की ये है रीति, मतलब 1 साल के पाप साफ, अब नवीन पाप करने के लिए तैयार। ऐसा भ्रम पालना नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तब कालम तम मयंती पंडितम। यदि इस भाव से तुम आज क्षमा मांग रहे हो तो ये पाप भाव है, और वर्तमान में भी तेरा एक भी पाप माफ नहीं है, नवीन पाप को बंद होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये गाथा में से हमने डिराइव किया है। आचार्य देव हमको बहुत शिक्षा दे रहे हैं, उनके अंतस में बैठकर सीखो, केली करो, बहुत आनंद आएगा और फिर हमको जीने का सार समझ में आएगा। ये मनुष्य पर्याय अनमोल है,
चिंतामणि रत्न से भी बहुमोल है, और इसको विषय कषाय में, पैसे कमाने में, अर्थकारी विद्या में लगाना अपराध है, पाप है। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। लो भाई, विचार करना गंभीरता से, अपनी मनुष्य पर्याय है, कहीं वो खो न जाए। एक सत्य की खोज थी, सत्य की खोज तो बाजू में रह गई, लेकिन सत्यवान ही खो गया तो तकलीफ और बढ़ने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? शिक्षा को ग्रहण करना, ये आचार्य देव की बात है, उसको गंभीरता से विचार करना और अपने जीवन में उतारने की पूरा कोशिश करना। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं 1 आध मिनट में, नहीं तो जिनवा